आप देख रहे हैं एसएमसी आवाज सैफी अब्बास के साथ। एसएमसी आवाज में एक बार फिर आपका स्वागत है। पैसे के लिए गुमराह हो रहा है बचपन। सिंगरौली जिले के आदिवासी बच्चों पर चाइल्ड ट्रैफिकिंग से जुड़े हुए लोगों की नजर है, यानी मानव तस्कर सक्रिय हैं और सिंगरौली जिले में बच्चे लगातार दूसरे राज्यों में जा रहे हैं जिन्हें बहलाया फुसलाया जा रहा है। चाइल्ड ट्रैफिकिंग से जुड़े हुए लोग ऐसे परिवारों पर नजर रखते हैं जिनकी आर्थिक स्थिति बहुत खराब है और ऐसे बच्चों को प्रलोभन देना आसान है। ऐसे ही 12 आदिवासी बच्चे जिन्हें तमिलनाडु लेके जाया जा रहा था, लेकिन छत्तीसगढ़ के बिहारपुर बॉर्डर की चांदनी थाने की पुलिस ने पकड़ लिया और इन बच्चों को वहां जो बाल कल्याण समिति है उनके हवाले कर दिया। और बच्चों ने जब बताया कि वो सिंगरौली से आ रहे हैं तो उन बच्चों को बाल कल्याण समिति जो यहाँ पर है उनके हवाले किया गया। अब उनका परिवार उन्हें लेने के लिए आया है, लेकिन सवाल यह है कि जब ये बच्चे घर से लापता हो गए तो परिवार वालों ने इसकी सूचना पुलिस को क्यों नहीं दी? क्या परिवार की खराब आर्थिक स्थिति की वजह से परिवार की भी मौन स्वीकृति है कि ये बच्चे दूसरे राज्यों में जा रहे हैं, वहां पर इनके साथ कुछ भी हो लेकिन ये बच्चे वहां पर कुछ काम कर रहे हैं तो परिवार की मदद कर रहे हैं। लेकिन जिस तरह की खराब स्थिति से बच्चे वहां पर गुजरते हैं ये तो वही जानते हैं, क्योंकि एक बार वो इस तरह के मानव तस्कर के चुंगल में आते हैं तो इनका हर तरह का शोषण होता है। और ये कोई पहला मामला नहीं है। सिंगरौली जिले से लगातार बच्चे, किशोर, महिलाएं इन लोगों के चुंगल में आकर दूसरे राज्यों में जा रहे हैं जिन्हें राजस्थान, हरियाणा और अलग अलग जगह से बरामद किया गया है। लेकिन अभी भी ये चाइल्ड ट्रैफिकिंग से जुड़े हुए लोग सक्रिय हैं और कोई ना कोई इनका शिकार बन रहा है। पुलिस आखिर इस रैकेट का भंडाफोड़ क्यों नहीं कर पा रही है, इसके सरगना को क्यों नहीं पकड़ पा रही है और सिंगरौली जिले में जो इन लोगों को वर्गलाता है, बहकाता है, पुलिस उस तक क्यों नहीं पहुंच पा रही है, जिसकी वजह से आज सालों से इस तरह के लोग सक्रिय हैं और वो यहाँ के बच्चों को, महिलाओं को और किशोरियों को दूसरे राज्यों में ले जा रहे हैं जहां पर इनका हर तरह का शोषण होता है। कई बार इनके चुंगल में जो लोग फंसते हैं वो कभी निकल नहीं पाते। कुछ खुशनसीबी लोग हैं जो वापस आते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं कमियां तो है। यहाँ जो आपको लेके गया, यहाँ पर जिसने ये प्रलोभन दिया कि वहां खूब अच्छा कमाएंगे आप लोग, चलो, क्या उनमें से किसी को जानते हैं? बताओ जी। ये कहे वो थाना में रखा है। क्या बोल रहे हैं? थाना में ये कहे। थाने में पकड़ा गया है, पकड़ा गया है बेटा। हाँ। अच्छा, जो यहाँ से आप लोग को लेकर गया था उसे भी पुलिस ने पकड़ लिया है? नहीं, उनसे हम बात हुई थी। अच्छा, आपसे बात हुई थी, क्या बोला? मैंने लगाया फोन तो बोले कि काम करने चलोगे? हम बोले कि चलेंगे। हम कहे क्या जाना, 3 तारीख को बस आएगी तो 4 तारीख को हम लोग चले। कहाँ से बस मिली थी तुमको? बस हमको करौटी पर मिला। क्या चला? करौटी मिला। कौन आदमी ले गए थे तो आप उनको जानते हैं जिनके साथ जाने के लिए तैयार हो गए थे? जो आपको ले जाने के लिए यहाँ से ले गया, आप उसको जानते थे क्या? नहीं, उससे नहीं। तो फिर अचानक कैसे तैयार हो गए? किसी नए आदमी ने अगर आपको कहा कि आप यहाँ से चलो तो ये तो कुछ भी हो सकता था। नाम जानता था। मतलब उनको बहुत अच्छे से नहीं जानते थे, लेकिन लगा कि चलो ठीक है, बाहर कुछ कमाने के लिए जा रहे हैं। लेकिन वहां पर जब आप गए तो फिर आपको लगा कि जरूरी नहीं कि हमारे साथ अच्छा हो, कुछ गलत हो रहा है, ऐसा लगा? आप देख सकते हैं इस तरह से छोटे छोटे मेरे तरफ तो कोई व्यक्ति ले गया। अब ये बच्चे बात तो बता तो नहीं पा रहा है कि कौन व्यक्ति ले गया है, क्योंकि जो लोग काम करने के बाल श्रम का ये मैटर हो सकता है और ये तमिलनाडु कोई धागा फैक्ट्री में काम करने के लिए लिए जा रहे थे। लेकिन सूरजपुर पुलिस की तत्परता के कारण ये बच्चे वहाँ ट्रेक हुए और वहाँ बाल संरक्षण गृह में रखे गए 6 तारीख से और
आज इन बच्चों के परिजन यहाँ आए हैं और परिजनों में परिवार में पुनर्वासन इनका किया जा रहा है। अच्छा, ये बच्चे जब यहाँ से गए थे तो क्या परिवार वालों ने या किसी दूसरे ने ये बताया था कि यहाँ से कुछ बच्चे गायब हुए हैं? किसी ने नहीं, मतलब उनकी कहीं ना कहीं मौन सहमति थी। तो ये एक महत्वपूर्ण है, यहाँ पर ये देखने की जरूरत है कि इनको भी एक समझाइश देने की जरूरत है कि वो अपने बच्चों को इस तरह से किसी के हाथ में ना दें। जी हाँ, काउंसलिंग हमारी बाल कल्याण समिति के माननीय मेंबरान जो हैं और हमारे विभाग के संरक्षण अधिकारी जो हैं, सभी लोग प्रयास कर रहे हैं कि उनको समझाइश दी जाए कि बाल श्रम एक प्रकार से अपराध की श्रेणी में आता है, तो इसको बहुत हवा न दी जाए और बच्चों को स्कूल में दाखिला कराते हुए, और ये भी हम प्रयास करेंगे कि स्कूल में उनका दाखिला हो और ये पढ़ाई करें। अच्छा, एक चीज और जानना चाहते हैं कि ये तो दिखाई दे रहा है कि बाल श्रम के लिए इन्हें ले जा रहे थे, लेकिन क्या ऐसा लगता है कि इसके पीछे कोई दूसरा उद्देश्य भी हो सकता है? जैसे अभी आपने बताया कि धागा फैक्ट्री के लिए ले जा रहे थे, लेकिन क्या बच्चे जो यहाँ से जाते हैं वो इस तरह के बाल श्रम में ही उनको उपयोग किया जाता है या कहीं दूसरे चीजों में भी ये बच्चे जा सकते हैं? इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता, या भी प्रयोजन हो सकता है, लेकिन ये स्पष्ट है। मतलब ये तो जांच का विषय है। जांच का विषय है, की जाएगी। और ये सारे बच्चे जो है वो आदिवासी बच्चे हैं, और ये तो किसी एक ही जगह के होंगे? किस जगह से? अच्छा, कई अलग अलग गाँव के। हमारे जिले के मुखिया कलेक्टर साहब के मार्गदर्शन में 12 बच्चे छत्तीसगढ़ से उनको यहाँ लाया गया है। तो यहाँ पे जो उनके परिजन हैं, आइए उनसे जानते हैं कि बच्चे यहाँ से चले गए, उनके द्वारा आखिर कोई सूचना क्यों नहीं दी गई। हालांकि इन बच्चों ने बताया कि वो यहाँ से कमाने के लिए गए थे, लेकिन इतने छोटे बच्चे, किसी की उम्र 13 साल है, कोई 15 साल का है, इतने छोटे बच्चों को घर से क्यों जाने दिया गया? और ऐसी भी क्या मजबूरी है कि ये बच्चे ऐसे जगह पे चले जाएं जहाँ पर इनके साथ हर तरह का शोषण भी हो सकता था? तो अभी जो बच्चा आया है उसमें आपका भी बच्चा है, तो कैसे चला गया था वो? तो आपने तो कोई सूचना नहीं दिया? पुलिस में तो कोई सूचना नहीं है? इसका मतलब नजदीकी थाने में कोई सूचना दिया था? तो इसका मतलब आपको ये पता था कि बच्चा कहीं कमाने गया है? क्योंकि अगर बच्चा घर से गायब होता है तो आदमी उसकी सूचना तो देता ही है। भाई आज भगवान तक कहा कि महीना पहले करे तेरा फोन कर ली, फोन आ गया। आपका भी बेटा है, तो आपने भी जब वो गायब हो गया तो पुलिस को सूचना दिया क्या? नहीं दिए हैं सर, अपने माड़ा में नहीं दिए हैं। दिए हैं? नहीं दिए। अच्छा, तो आपको ऐसा लगा कि बच्चा गया है तो कहीं कमाने गया है? नहीं सर, वो मेहमानी कर निकला है घर से। तो आपने पता नहीं किया कि मेहमानी में पहुंच पाया कि नहीं? पता किए शाम को गया कि नहीं, तो वो बताया कि नहीं आया है। फिर पता चला कि 11:30 बजे बिहारपुर थाने में फोन आया हमें। अच्छा, मतलब गायब होने के दूसरे ही दिन आपको ये पता चल गया कि बिहारपुर थाने में है? इतना ज़्यादा खुशी का बात है, उससे ज़्यादा दुख की बात यह है कि इन 12 की तरह न जाने कितने बच्चे अभी लापता हैं, जिनका कोई डाटा हमारे जिला प्रशासन के पास नहीं है। ये कोई पहली बार ऐसा नहीं हुआ, इसके पहले भी कई बार इस तरह के मामले हुए हैं, कई बार इस तरह घटनाएं हुई हैं जिनको दूसरे स्टेट से रेस्क्यू किया गया, पकड़ा गया, उनको वापस लाया गया। मैं सवाल इस बात का है कि आखिर ये हो क्यों रहा? ये छोटे छोटे बच्चे 12-12 साल के, 13-13 साल के बच्चे आखिरकार ये क्यों घर छोड़ करके कहीं भाग रहे हैं, किसी के बहकावे में आ रहे हैं? तो हमारे जिले के प्रशासनिक अधिकारियों को, यहाँ के जो जिम्मेदार साथी हैं, उन सबको ये बात सोचने समझने की ज़रूरत है, उस पर विचार करने की ज़रूरत है कि आखिर हमारे ज़िले में ऐसी कौन सी कमी रह गई है, कौन सा इनको नहीं मिल पा रहा है, उनको रोजगार नहीं मिल रहा है, उनको खाने को नहीं मिल रहा है। आखिर क्या कारण है कि बच्चे किसी के बहकावे में आके सिंगरौली छोड़ के बाहर भाग रहे? आपको याद दिला दे, इसके पहले कई घटनाएं इस तरह की हुई हैं। उन घटनाओं में एक तो मैं सीधा सीधा आरोप लगाता हूँ पुलिस विभाग को कि कहीं न कहीं जो बिचौलिए यहाँ सक्रिय हैं, जो बच्चों को इकट्ठा करते हैं, जो यहाँ से ले करके उनको ट्रैप करके ले जाते हैं दूसरी जगह, या एक कह सकते हैं बेचने का काम करते हैं एक दूसरे को ले आके। बंधुआ मजदूर के अलावा ये छोटे छोटे बच्चे और क्या कर सकते थे? इनके अंदर सविवेक नहीं था कि ये स्वयं से अपना कुछ तय कर सके। तो इस तरह के कामों में जो लोग लगे हैं उनके ऊपर पुलिस कड़ाई से कार्रवाई करे, उनकी गिरफ्तारी हो। ये तो बालकों की बात। इसी तरह से सिंगरौली से खासतौर से आदिवासी बालक बालिका ही क्यों गायब हो रहे हैं? आपको बीच में आपने देखा होगा, हम लोगों ने पिछली बार ज्ञापन सौंपा था कलेक्टर महोदय को, और लगातार ये आरोप लगाते हैं जो ग्रामीण इलाके हैं, जो आदिवासी बाहुल क्षेत्र हैं,
वहाँ से नाबालिग लड़के लड़कियाँ लगातार गायब हो रहे हैं, लेकिन उस पर इनके कानों तक जू नहीं रहेंगे। है कि ये सिंगरौली जो है आदिवासी बाहुल्य जिला है और आपको मालूम भी है कि ये जो बच्चे हैं, जो आदिवासी समाज है, इसमें शिक्षा का आज भी जो है बहुत अभाव है, जिसका फ़ायदा उठा के और इनके गरीबी का फ़ायदा उठा के जो बिचौलिए जो लोग हैं वो बड़े सातिराना ढंग से इनको बरगलाते हैं। इनको कहते हैं कि यहाँ कहाँ घूम रहे हो, चलो तुमको जो है हम ऐसी नौकरी लगवा देंगे जिसमें तुम 10,000 20,000 कमाओगे, जिससे कि ये उनके प्रलोभन में आ जाते हैं सर। और वो यही इनके अज्ञानता का लाभ उठाकर उनको बेचते हैं, जैसे गाजर मूली की तरह बेच देते हैं। और ये जब चंगुल में फंस जाते हैं कहीं दूर देश में जाके, तो इनको ये नहीं लग पाता है कि हम कैसे छूटें। ये बिचौलिए क्यों पकड़ में नहीं आ पा रहे हैं? बिचौलिए की पकड़ में कहीं न कहीं निश्चित रूप से प्रशासन की जो एकाग्र कार्रवाई होती है, समन्वित कार्रवाई होती है, उसमें मुझे अभाव दिखाई दे रहा है। और यही मुख्य कारण है कि इनके शोषण के विरुद्ध जो इतना बड़ा रैकेट काम कर रहा है इस जिले में, जिसकी बार बार में ये उठाया गया है जुडिशरी के सामने, जो है उचित जो अवसर था हमने उठाया भी है। और ये आपका जो क्वेश्चन है ये कहीं न कहीं सिंगरौली के लिए इतना ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि वो लोग जो कि इसके लिए शामिल हैं कि इनको बरगला के ले जाके बेच दें, चाहे लड़कों को लड़कियों को, उनको पकड़ा जाना चाहिए। और ये प्रशासन के दृढ़ इच्छा शक्ति से ही संभव हो पाएगा। बच्चों को बहला फुसलाकर दूसरे राज्यों में ले जा रहे हैं, कभी इनसे काम कराया जाता है और कभी उस तरह का शोषण होता है जिसको सहने के बाद बच्चों को लगता है कि आखिर उन्होंने इस तरह की गुमराहियत में कदम क्यों उठाया। लेकिन इनका परिवार काफ़ी खराब स्थिति में है और कहीं ना कहीं पैसे के लिए, कुछ कमाने के लिए बचपन गुमराह हो रहा है। ये बच्चे जो यहाँ पर लाए गए हैं वह मुश्किल 12 साल से 16 साल के बीच के हैं। कुछ बच्चे 8वीं कक्षा में पढ़ते हैं, कुछ 9वीं कक्षा में पढ़ते हैं। इतने छोटे बच्चे जिस तरह से अपने परिवार, अपने घरों को छोड़कर बहकावे में आकर दूसरे राज्यों में जा रहे हैं, कहीं ना कहीं ये सिंगरौली के माथे पर भी एक बड़ा कलंक है। बच्चे बरामद तो जरूर हुए हैं, लेकिन हम ये नहीं कह सकते कि ये बहुत बड़ी सफलता है जब तक कि एक पूरा रैकेट पकड़ में नहीं आ जाता है। कहीं खाकी निष्क्रिय दिखाई देती है, कहीं परिवार मौन स्वीकृति देता है, लेकिन नुकसान तो बच्चों को ही होता है। उनका बचपन कुचला जा रहा है। आखिर कब उन्हें निजात मिलेगी इस तरह के लोगों से जो बच्चों को बहला फुसलाकर ऐसे जगह पे ले जाते हैं जहां नर्क भी इससे अच्छा होगा। खबरों के लिए एसएनसी आवाज देखते रहिए। एसएनसी आवाज के साथ सैफी अब्बास। आप देख रहे हैं एसएनसी आवाज सैफी अब्बास के साथ।